वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट नंबर 2। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपनी लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि हमारे मिनरल्स भी निकलते हैं अर्थ क्रस्ट से, ओर्स भी निकलते हैं और ओर्स के साथ कहीं ऐसे गैंगुई पार्टिकल्स होते हैं जो वेस्ट होते हैं सॉयल टाइप में हमारे, वो भी निकलते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे बढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, कि हम ओर्स में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्टेप 1 आता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। हम ओर्स को इस लायक बनाने की कोशिश करते हैं पहले कि हम उसमें से मेटल इजीली निकाल सके। अभी हमने पढ़ा कि ओर्स के साथ हमारे कौन से पार्टिकल निकलते हैं, गैंगुई पार्टिकल भी निकलते हैं। तो हमारा बेसिकली इसमें क्या होता है, जो गैंगुई पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव करना, ताकि जो सिर्फ ओर्स में से हमारे मेटल एक्सट्रैक्ट हो सके। ठीक है, सेकेंड आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओर्स में से ओर्स हमें कहा किस क्या मिल सके, मेटल मिल सके, है ना। अब हमारा सेकेंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या होता है कि अब हमारे ओर्स एक ऐसी फॉर्म में आ गया है जो मेटल निकाल देगा इजीली। अब हम उस मेटल को हमें ओर्स में से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। ठीक है, स्टेप 3 रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हमारा ओर्स में से मेटल निकल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हम उसको एक प्योरेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, थर्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आइए अब एक एक करके इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा स्टेप 1 है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अभी हमने पढ़ा था ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंगुई फ्रॉम ओर्स, कि हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हमारे गैंगुई पार्टिकल्स होते हैं, जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम ओर्स से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे 4 मेथड आते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटिंग एंड केमिकल सेपरेशन, जिसको हम लीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इन सब को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होती है। इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक से हमें समझ आ रहा होगा कि वाटर का कुछ रोल है इसमें, है ना। हाइड्रोलिक से समझ आ रहा होगा, हम इसको पढ़ते हैं। इट इज अ प्रोसेस क्रश्ड ओवर वॉश्ड by water stream. If ore is denser than gangue, then the gangue particle are washed away with water stream and heavy one remain behind. क्या होता है, जो क्रश्ड ओर होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, वाटर स्ट्रीम में वॉश करते हैं। ठीक है, इफ अगर ओर जो है डेंसर होंगे गैंगुई से, ठीक है, तो क्या होगा, जो गैंगुई के पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या होंगे, वॉश अवे हो जाएंगे, सारे अच्छे से वॉश हो जाएंगे वाटर से। ठीक है, और क्या बचेगा, नीचे जो हैवी वन होंगे सिर्फ वही बचेंगे, और हैवी वन हमारे कौन से होते हैं, ओर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हाइड्रोलिक में कि जो हमारे अगर हमारा गैंगुई डेंसर होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो गैंगुई के पार्टिकल्स है सारे, ठीक है, वो वाटर से वॉश अवे हो जाएंगे। ठीक है, और जो हैवी वन रह जाएंगे वो हमारे बचेंगे ओर्स। ठीक, बेसिकली हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है कि हम क्या करते हैं, जो क्रश्ड ओर होते हैं उनको वॉश कर देते हैं। ठीक है, ताकि जितने भी हमारे वेस्ट पार्टिकल हैं, गैंगुई पार्टिकल्स हैं, वो रिमूव हो सके। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं ओर्स होते क्या हैं। ओर्स हमारे से टिन, लेड, ये सब होते हैं, और ये किस में यूज होते हैं, गोल्ड रिफाइनिंग में। किस में यूज होते हैं, गोल्ड रिफाइनिंग में। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, दिस मेथड वर्क ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल। ये हमारा मेथड किस पे वर्क करता है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, ये क्या करते हैं, जिस भी ओर्स और गैंगुई, ठीक है, इन दोनों में से जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता होगा, ठीक है, वो क्या होता है, वो मैग्नेट के साथ आके अटैच हो जाता है, और उस तरीके से हम ओर्स में से मेटल रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। This method apply when ores and gangue particle have different magnetic property. क्या होता है, जो ores होता है और gangue particles होते हैं, इन दोनों के पास different magnetic property होती है, और basically जो हमारा ores होता है ये शो करता है magnetic property। ठीक है, कौन शो करता है, जो हमारा ओर्स होता है ये शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे ओर्स के कुछ एग्जांपल है, मैग्नेटाइट,
क्रोमाइड मैग्नाइज। ठीक है, दोबारा समझते हैं कि ये क्या होता है, ओर्स और गैंगुई पार्टिकल्स हैं, दोनों में से दोनों ही क्या है, अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता होगा वो मैग्नेट के पास आके अटैच हो जाएगा, और जो ओर्स होता है बेसिकली वो ही हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये हमारा था मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड आता है हमारा फ्लोटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल। ठीक है, क्या हाइड्रोफोबिक मटेरियल कौन सा होता है, जो वाटर के साथ मिक्स ना हो। ठीक है, मिक्स ना हो वाटर के साथ। ठीक है, जैसे हमारे कौन से पार्टिकल्स होंगे, ओर्स होंगे या गैंगुई, हमारे इसमें पार्टिकल्स होंगे गैंगुई पार्टिकल्स। ठीक है, जो वाटर के साथ क्या नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। हाइड्रोफिलिक कौन से होते हैं, जो इजीली मिक्स हो जाए वाटर के साथ। जैसे हमारा गैंगुई है तो लेकिन इसमें हमारा आएगा ओर्स। ठीक है, और अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो हम इजीली उसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम उसमें से मेटल्स। ठीक है, और जनरली दिस प्रोसेस यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, जैसे हमारा एग्जांपल है जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, केमिकल सेपरेशन जिसको हम लीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्यूबल एंड गैंगुई आर इनसॉल्यूबल। अभी हमने पढ़ा था जो हमारे ओर्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो हमारे गैंगुई होते हैं इनसॉल्यूबल, ये हमारे होते हैं हाइड्रोफोबिक, है ना। तो बेसिकली है, अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो सॉल्यूबल होगा, वाटर सॉल्यूबल, हाइड्रोफोबिक है तो वो वाटर इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, लीचिंग इज डन इन प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक सिलेंड्रिकल वेसल में इसे करते हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम प्रेशर लगाते हैं ताकि हमारा जो ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट हो सके। जैसे हमने एक रिएक्शन किया है, ओर कन्वर्ट इन मेटल सॉल्ट, हमारा जो ओर है इसमें वो मेटल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, हमने लिया जिंक सल्फेट जो कि हमारा क्या है, ओर है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड H2SO4। H2SO4 क्या है, हम एक केमिकल ही तो डालेंगे ना साथ में जिससे हम सेपरेट कर सके, तो हमारा H2SO4 एक केमिकल है। ठीक है, तो अगर हम जब जिंक सल्फेट, ऑक्सीजन और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिलेगा, अभी हमने पढ़ा, हमें मेटल सॉल्ट मिलेगा। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जिंक सल्फेट, ठीक है, प्लस H2O और एक सल्फर मिलेगी गैस हमारी। ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं कि हम क्या करते हैं, एक हमने मेटल का, ठीक है, रिएक्ट कराते हैं, जब हम ओर्स का रिएक्ट कराते हैं जब हम, तो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में सॉल्ट मिलता ही मिलता है। तो वो यही है कि हमारा ओर से कैसे एक मेटल सॉल्ट जो है कन्वर्ट होता है या कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि हम पढ़ चुके हैं कि हम कैसे करेंगे एक ओर्स को ऐसी फॉर्म में लाने के लिए जिसमें से हम इजीली मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब हमारा आता है स्टेप 2, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हमने अभी स्टार्टिंग में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी फर्स्ट वीडियो में, है ना। तो उसमें क्या किया था हमने देखा था हमारे हाई रिएक्टिविटी वाले कौन से होते हैं, मिडल वाले कौन से होते हैं और लो वाले कौन से होते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे लो रिएक्टिविटी से ताकि हम उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, होते हैं पहले जो हमारा गोल्ड और सिल्वर होता है वो वैसे ही एक फ्री स्टेट में होते हैं, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करने की उसको जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में इसमें। ठीक है, तो लो मेटल्स क्या होते हैं, ये सारे नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हम इनके ऑक्साइड्स के, मेटल्स के ऑक्साइड को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ हीटिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। तो कैसे, हमने क्या लिया, हमने मरकरी सल्फेट ली, साथ में हमने ऑक्सीजन लिया, हमने क्या किया इस प्रोसेस में, हीट किया, तो मेरा मरकरी सल्फेट क्या हो जाएगा, ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड हो जाएगा, और एक सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, वो गैस होगी हमारी, वो इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम जो हमारा ये आया है, ठीक है, क्या आया है, मरकरी ऑक्साइड आया है, इसको हम अगेन हीट करेंगे तो हमारे क्या एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा मेटल जो है वो क्या हो गया, वो एक्सट्रैक्ट हो गया। मरकरी हमारा मेटल है, लो रिएक्टिविटी का मेटल है। लो रिएक्टिविटी हमारी सीरीज जो नीचे से शुरू होती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज जो हो रही है सबसे एंड में लो रिएक्टिविटी होगी,
तो जो हमारा मेटल है उसमें से एक्सट्रैक्ट हो गया कौन सा, मरकरी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम मेटल्स को जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो मिडल सीरीज से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। जो हमारी मिडल की रिएक्टिविटी होती है ना, उसमें क्या होता है, सल्फाइड और कार्बोनेट ही प्रेजेंट होते हैं। तो इजीली होता है कि हम मेटल में से ऑक्साइड निकाल सके। ठीक है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ठीक है, कि हम अपना मेटल इजीली निकाल सके क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे सल्फाइड और कार्बोनेट प्रेजेंट है। हम इसमें अब दो तरीके से सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों का एक्सट्रैक्शन करेंगे हम मेटल निकालने के लिए। जब हम एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल सल्फाइड, रोस्टिंग क्या होता है, जो हमारे सल्फर के ओर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, सल्फर के ओर हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल ऑक्साइड में। किसकी प्रेजेंस में होता है ये हमारा होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कार्बोनेट ओर्स। इसमें हमारे जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं ऑक्साइड में। ठीक है, दोनों प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। दोनों प्रोसेस में स्ट्रांगली हीट होती है, जिस कारण हमारा ऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो कैल्सिनेशन क्या है हमारा, कि हम कार्बोनेट ओर को हम एक्सचेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें से हम हमारा जिंक ऑक्साइड निकाल लिया। जैसे एग्जांपल देखो, जिंक कार्बोनेट था मेरा, इसमें मैंने हीट डाली है, एक स्ट्रॉन्ग हीट डाली है हमने, स्ट्रांगली हीट करते हैं इन्हें। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में हम मिडल रिएक्टिविटी में हम किसमें, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स की हेल्प से अपने मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ लिया कि हम लो रिएक्टिविटी जब करते हैं उसको हम इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, हीट करके। हमने मिडल पढ़ा, मिडल में क्या होता है, इजीली सल्फाइड और कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, हम निकाल लेते हैं। अब टॉप में क्या होता है, जो टॉप के मेटल्स होते हैं ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब हाईली रिएक्टिव होते हैं तो हम किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से इन्हें क्या नहीं कर सकते, इन्हें रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक हमारा प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का। ठीक है, फ्रॉम द मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन मीन पिघली हुई स्टेट। तो इन मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करने का हमारा एक प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन क्या होता है, ये मेरी कैथोड की साइड है और ये एनोड की साइड है। ठीक है, हमारे अट्रैक्टिव मेटल्स अट्रैक्ट होते हैं, हमें पता है पॉजिटिव सर नेगेटिव, नेगेटिव सर पॉजिटिव। ठीक है, ये हमें चीज पता है। इसमें क्या होगा, हमें इसमें करना है, जो हमारे NaCl की बॉन्डिंग होती है, NaCl की जो बॉन्डिंग होती है उसे हमें ब्रेक डाउन करना है। मींस हमें जो Na है पॉजिटिव, ये हमारा मेटल है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जब मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करूंगी, स्विच ऑन करूंगी इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा, NaCl की जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, तो NaCl की बॉन्डिंग मेरी ब्रेक होगी। तो क्या होगा, जो मेरा क्लोरीन होगा है ना, वो हमारा गैस के फॉर्म में सारा इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा गैस की फॉर्म में, क्लोरीन इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ही क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तो NaCl की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, हमें हमारा मेटल जो है वो मिल जाएगा, मेटल हमारा इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और जो हमारा क्लोरीन था, वेस्ट था हमारा, वो हमारा एवोपरेट हो जाएगा गैस की फॉर्म में। ठीक है, कि हमने ओर्स में से ओर्स को एक ऐसा बना दिया कि जिसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सके, और हमने लो रिएक्टिविटी में, मिडल रिएक्टिविटी में और टॉप रिएक्टिविटी में हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारा आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, हमें मेटल को कैसे रिफाइन करना है, हमारे इसी में भी कौन सा प्रोसेस यूज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया कॉपर का, हम इसमें कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें कौन सा सॉल्यूशन डाला है, एसिडिक कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर को रिफाइन करना है तो सॉल्यूशन डलेगा एसिडिक कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब क्या हो, जो एनोड के साइड से जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी ऑन है, एनोड के साइड से जो कॉपर है वो निकलता रहेगा। ठीक है, और हमारा एक नीचे डिसॉल्व होता रहेगा, नीचे हमारा स्टोर भी होता रहेगा है। ठीक है, इम्प्योरिटीज की फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन जो पहले से ही मेरे इस सॉल्यूशन में कॉपर का प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, वो जाके स्टिक होना शुरू हो जाएगा मेरी कैथोड के साथ। ठीक है, क्या हो रहा है, एनोड से मेरा कॉपर का
जो कॉपर का सॉल्यूशन है वो निकलता जा रहा है, रिमूव होता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। और जो ऑलरेडी मेरा प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट मेरे सॉल्यूशन में, वो क्या होगा, वो मेरा सारा जाके स्टिक हो जाएगा कैथोड की स्टिक में। क्या होगा, जो मेरी एनोड वाली है, अब जब कॉपर निकलता जाएगा तो ये क्या होगी, रॉड एकदम थिन हो जाएगी, है ना। जब रॉड ये वाली थिन हो जाएगी, जब इसमें से निकल रहा है, और जो हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट इसमें स्टिक हो रहा है, तो ये जो होगी मेरी थिक होती जाएगी। यही होगा ना, अब निकलती जा रही है वो थिन हो जाएगी, जो होता जिसमें जा रहा है, ऐड हो रहा है, वो थिक चाहे जो है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन हमें पहले पढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हैं। कोरोजन होता क्या है, कोरोजन होता है कि कोई भी मेटल एयर की प्रेजेंट में आके क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। जैसे जो हमारी सिल्वर होती है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, चांदी काली हो जाती है, उसे भी कोरोजन कहते हैं। और अगर मेरे आयरन पे ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाए, उसे मैं क्या कहूंगी, रस्टिंग कहूंगी। ठीक है, अब जो इसको प्रिवेंट करने के लिए मुझे चाहिए होता है, अब मैं कोरोजन को प्रिवेंट भी तो करूंगी कि ना लगे जिस कारण, है ना। तो वो प्रोसेस क्या होता है, वो होता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा मेथड है हमारा, अभी हमने पढ़ा है, स्टील और आयरन जो होती है हमारी कोरोड होने से या रस्टिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन मतलब कैसे कैसे होता होगा कि हमारा जो कोरोड है ना हो सके, है ना, कुछ तो होता होगा। तो क्या होता है, अगर हम किसी भी अपने जो हमारा स्टील है या आयरन है उस पर मैं कोटिंग कर दूं अगर, तो थिन लेयर ऑफ जिंक की, ठीक है, किसकी कोटिंग करूं, लेयर ऑफ जिंक की मैं उस पर कोटिंग कर दूं, तो क्या होगा, हम अपने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोरोडिंग से एंड फ्रॉम रस्टिंग। ओके, हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा कि हमारे जो मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनकी हमने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ी हैं। ठीक है, और हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी है कि जो हमारी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है ना, हमने ये सब पढ़ा है। और हम कैसे ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने इसके 3 प्रोसेस पढ़े हैं। ठीक है, सो फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय।